आज के शो में। कराची समंदर में डूबने के वाकयात, जिम्मेदार कौन? आवाज 6 बज रहे भाई, चलो थोड़ी देर बाद देखो तो सब गायब होगा। कोई भी नजर नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। समंदरी लहरें, मुसलसल हलाकतें, क्या इंतजामी गफलत? मैं होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके पास घोड़े वाली पुलिस है, जो घोड़े पे गश्त करती है, उसको तैनात करें वीकेंड्स पे, त्योहारों पे, बीचेस पे, ताकि वो घोड़े पे गश्त करते रहें और लोगों को मना करते रहें। साहिल समंदर पर बढ़ते हादसात, इक़दामात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। एक इंतहाई रंजो अलम से भरपूर एक वाक़या हादसा हुआ कुछ ही दिन कबल साहिल समंदर पर कराची के सैंडस्पिट बीच पर, जहाँ 12 अफराद इस पर डूब कर हलाक हुए। अब ये सूरत हाल कराची शहर के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। हम शायद हादसों के इंतज़ार में रहते हैं। जो वक्फा होता है, जो हादसों के दरमियान होता है, उसमें ये सोचने के बजाय कि हमें अगले हादसे को किस तरह रोकना है, इसके बजाय शायद हम भूल चुके होते हैं उन तमाम चीज़ों को। इज्तिमाई तौर पर भी, यकीनी तौर पर, अगर इंतज़ामी तौर पर बात करें तो भी भूल चुके होते हैं, और इनफरादी तौर पर जो जिम्मेदारी हमारी बनती है उससे भी हम नाला नज़र आते हैं। और यही शायद इस वजह से होता है कि एक बार नहीं बल्कि तवातुर के साथ हम ऐसे हादसा से दो चार होते हैं। अब जो फिगर्स सामने आती हैं उनमें नंबर्स काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों में आते हैं, लेकिन जो पिछले सिर्फ एक माह या पिछले माह की बात करें तो 30 बताए जाते हैं कि ऐसे ख़ानदान थे, 30 अफराद थे ख़ानदानों से मुख्तलिफ, जिनके अफराद पानी में डूब के जब पिकनिक करने गए तो वो डूब कर हलाक हो गए। अब ये बड़ी अजीब सी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ दफ़ा 144 है और दूसरी तरफ लोग समंदर में जाते हैं। एक तरफ लाइफ गार्ड्स या फिर वो लोग जो कि इंतज़ामी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, उन पर यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों को समंदर में ना आने दें। लेकिन अगर वो ज्यादा हार्श होते हैं तो फिर यह भी सवाल उन पर क्रिटिसिज्म उठता है कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और कोई तफरी का तो इस वक्त सामान नहीं है ऐसा। कराची में किधर जाए आदमी, समंदर है, समंदर जाकर तफरी करे, तो ये भी तनकीद होती है। तो एक बैलेंस किस तरह रखा जाए, और फिर यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मीडिया की तवस्सुत से, या फिर जो लोग सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस वक्त फलाही कामों में हैं, या जो इंतजामी उमूर को संभालते हैं, या वो लोग जो इनफरादी या खानदानी या इज्तिमाई तौर पर जाते हैं, उन सब की मजमूई जिम्मेदारी शऊर को बेदार करने में क्या है। ये उस शऊर की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम समंदर जाएं तो हम क्या हिफाजती तदाबीर हमारी होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से आगाही मुहिम हो, या हम खुद प्राइवेट लेवल के ऊपर ये NGOs, ये सिविल सोसाइटी क्रिएट करे, मीडिया मदद करे इस सिलसिले में। ये भी आज बुनियादी सवाल है जो हम बेनकाब करेंगे। हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि जिम्मेदार कौन है इस हादसे का जिसमें 12 जाने गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बेनकाब करें उन तमाम मुहर्रिकात, उन तमाम उसकी इम्प्लीकेशंस को भी, कि जिसकी वजह से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। बेनकाब में कोशिश करेंगे कि जो फैमिली है जो मुतासरा, उनके साथ क्या गुजरी, ये भी रवादाद आपको सुना सके उनकी ज़बानी, और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, NGOs, और इसके अलावा जो कानून जो समझते हैं और बिलखुसूस तमाम लॉज को समझते हैं, वो क्या कहते हैं सूरत हाल के बारे में। हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। कोई भी नजर नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह हमने कहा कि ये मामला पब्लिक सेफ्टी का है, लेकिन ये इज्तिमाई शऊर का भी है, इसमें इंतज़ामी गफलत भी है, इसमें यकीनी तौर पर जो शऊर बेदार करने के हवाले से मीडिया, सिविल सोसाइटी का किरदार है, उस पर भी हम बात करेंगे। अंसार बनी साहब हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियोज़ में। आप मारूफ समाजी रहनुमा, इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं। लियाकत एडवोकेट साहब सीनियर माहिर कानून है, और हमारे साथ आलमगीर खान साहब जो कि समाजी कारकुन है। फिक्सिट नाम की आपकी जो इस वक्त एक मुहिम है, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव आप रहते हैं, इस हवाले से अमली तौर पर भी एक्टिव रहते हैं। आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं, जिस तरह हमने कहा कि डूब कर हलाक होने वाले जो बात थे, ये गम इंतहाई बड़ा गम है। यकीनी
तौर पर, लेकिन ये तवातुर के साथ हादसा दर हादसा हो रहा है। इसको आगे किस तरह रोका जा सकता है, इस सिलसिले में क्या हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। तो जो लवाहिकीन है यानी जो वुरसा है इस वक्त उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके 12 अफराद इसमें डूबकर जाँ भाग हुए, वो मेरे साथ मौजूद है कराची में। उनके घर से हम DSNJ के जरिए उनसे भी राब्ते में हैं। हमारे साथ शिबली शोएब साहब मौजूद हैं इस वक्त हैं, और उनके दीगर अहले खाना भी साथ हैं। पहले शिबली साहब आपकी तरफ आते हुए, क्या इस वक्त ये जो, अगर शिबली साहब से हमारा राब्ता है इस वक्त हाल जी, शिबली साहब आप तक मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएंगे सर कि ये जो पूरी सूरत हाल है इसमें जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अभी आपकी हमने साउंड बाइट भी सुनी इस हवाले से कि इसमें कोई भी वहाँ पे मदद को नहीं था उस वक्त। आप कितना इंतजामिया को इस गफलत का जिम्मेदार समझते हैं जिसकी वजह से आपके खानदान के 12 अफराद इसमें गए, डूब कर हलाक हुए? इसमें 12 अफराद मेरे घर के चले गए, जिसमें से 7 भांजे, एक मेरा भाई, उसकी बेटी, उसका बेटा, 2 मेरी बहन के दामाद, 12 लोग मेरे चले गए। घर का पूरा घर ख़त्म हो गया, 4 ख़ानदान मेरे ख़त्म हो गए। 10 मिनट में ये सब मामलात हुए। उस जगह पे ना कोई बचाने वाला था, ना कोई वहाँ लोग थे, ना कोई रेस्क्यू की टीम थी, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई पुलिस वाले थे। सही, तो आप वहाँ पे खुद भी मौजूद थे? मचाने के बाद शिबली साहब आप खुद भी मौजूद थे जब? मैं खुद मौजूद था। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक बच्चा आपकी पिकनिक वैन, आपकी जो वैन में सब बैठ चुके थे कुछ लोग, और ये एक बच्चा वहाँ फंस गया था, उसको बचाने के लिए वहाँ पर आगे गए थे। किस तरह हुआ था? क्योंकि आप लोगों को नहाने की इजाज़त दी गई थी या नहीं दी गई थी वहाँ पर? नहीं, मुझे किसी ने कोई नहाने की ऐसा पाबंदी नहीं लगाई थी। अच्छा। ना कुछ बोला गया था, ना कोई पुलिस वाला था वहाँ पर बोलने वाला, ना कोई हट में जो हट वाला थे वो भी नहीं लिए। आपने टैक्स लिया, इंटर हुए हम लोग, उसने भी नहीं बोला कि आप पाबंदी है नहाने में, अब आगे मत जाइएगा नहाने के लिए। उसने अपना टैक्स लिया, आगे हट वाले ने हमसे पैसे लिए, उसके बाद हमने हट लिया, और कोई हमसे कोई बोलने वाला नहीं था कि पानी में आप क्यों गया, हमने मना किया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कोई वहाँ पे, अच्छा जब ये यानी आपको रोकने वाला कोई नहीं था, और आपके इल्म में था कि दफ़ा 144 है, हाई टाइड है और इस पर खतरा है जाना समंदर में, आपके इल्म में था, आप आगाह थे इस खतरे से? नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं था। इस जगह इल्म में होता तो मैं कभी भी वहाँ नहीं जाता। तो शिबली साहब आपने उसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ पर कितने थे? कोई इंतजामिया कहती है 30 लाइफ गार्ड्स थे वहाँ पे गोताखोर थे बचाने के लिए, क्या वहाँ पर 30 लोग थे बचाने के लिए? आपको झूठ कितने बोल रहे हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आधे घंटे के बाद सब लोग आना शुरू हुए हैं, जिसमें से 3 दफ़ा तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया 15 पे, कोई भी बंदा नहीं पहुंच पाया वक्त पे। सही है, 8 बंदे मैंने अपने हाथ से निकाले हैं, मेरी भांजियों ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने, दोनों बेटों ने, मेरे एक दामाद ने, इन सब ने मेरी हमने खुद ही अपनी मदद आप खुद करी है, मगर इसके चिल्लाने के बावजूद भी कोई भी नहीं आ सका। 8 बंदे निकालने के बाद हम कितना इसको ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमसे हो सका हमने खुद किया अपने हाथ से। मेरे बच्चियों ने किया, मेरे भांजों ने की, भांजी ने किया। अच्छा, ये जो 30 मिनट लगे यानी वहाँ पे इंतजामिया को पहुँचने में, इस दौरान जो आपने लोग जो निकाले थे समंदर से, उनमें सांसें थीं उस वक्त? यानी अगर उनको उससे कबल निकाल लिया जाता या उस वक्त ज़्यादा बेहतर मेडिकल सहूलियत दे दी जाती फौरी तौर पे फर्स्ट एड, तो इम्कानात थे कि इनमें से 12 में से कुछ लोग बच सकते थे अगर इनको रेस्क्यू इमीडिएट मिल जाता फ़ौरन? बच सकते थे। इसमें से 12 में से 2-3 मेरे भांजे बच सकते थे। अच्छा। जितनी हमने कोशिश करी उसके बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तो निकालने में लगा था, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरे सब ये अपने उसमें लगे हुए थे, सांस उनमें चल रही थी। एम्बुलेंस जब 25 मिनट बाद आई तो बगैर स्ट्रेचर के आई। एम्बुलेंस क्या है, वो सुजुकी है, देखा जाए तो ना उसमें ना कोई ऑक्सीजन थी, ना कोई फर्स्ट एड था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो उठाने में कोताही एम्बुलेंस वालों ने की। उसके बाद उन्होंने ये पोषण की कि वो जब 8 के 8 उनको जब मिली, उनको निकलने को बोला कि आप 8 लेके निकलो, तो मेरी बहन ने वहाँ से चिल्लाया, आपस में ड्राइवर लड़ रहे हैं कि तू लेके जा, पहले आप लेके जाइए, पहले आप लेके जाइए। उन ड्राइवर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ तुक है, ये एक की जान निकल रही है और एक की सांस चल रही है। ये तो एम्बुलेंसेस तो ये तरीका है, ये एनजीओस की प्राइवेट, ये आप कह रहे हैं ना, एम्बुलेंसेस तो सरकारी नहीं होंगे, तो ईदी, चीपा, ये एम्बुलेंसेस थी? कौन सी एम्बुलेंसेस थी? जी जनाब। अच्छा, ये आपस में लड़ रहे थे?
जी आपस में लड़ रहे हैं, ना स्ट्रक्चर, ऊपर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही उनसे। चले 30 मिनट तो लगे, लेकिन ये बड़ी लेके जाने के बाद मुझे सब में ज्यादा शिबली साहब इस पर आप जो बात बता रहे हैं ना, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक की है, क्योंकि आपको इस बारे में मुत्तला नहीं किया गया था कि समंदर में दफा 144 है, आपसे टैक्स भी लिया गया, ना पुलिस ने रोका, ना वहां पर कोई इंतजामिया थी जिसने आपको रोका, जबकि पुलिस ये कहती है जराए से कि हमने तो रोका था और आप लोग खुद जा रहे थे। ऐसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना पुलिस ने रोका है, ना पुलिस ने हमको बताया ये बातें। अंसार बनी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा कि पुलिस आती है। जी अंसार बनी साहब आप सुन रहे हैं, अगर शिबली साहब की बात, ये कहते हैं हमें रोका ही नहीं, अब एक आदमी को हमें अगर दफा 144 नाफिज है तो हमें पता कैसे चलेगा नाफिज, अगर ये जिस तरह कह रहे हैं इनके तो 12 अफराद शहीद उसमें गए पानी में डूब कर, तो पुलिस ने इनको बताया नहीं, कह रहे हैं इनके इल्म में नहीं था ये बात। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं इन गमज़दा ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करूँगा, अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे, और जो मरहूमीन जा चुके हैं अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़रत करे। मगर बात यह है कि हम जब छोटे से थे तो हम अपने घर में एक बात सुना करते थे बुज़ुर्गों से कि आग हवा पानी का कभी मजाक नहीं होता, और पिकनिक का मतलब इंजॉयमेंट है, पिकनिक का मतलब खुदकशी नहीं है। मतलब आप इतने, आपको पता है कि तेज़ इस वक्त लहरें हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक है, और आप समंदर में इतने आगे तक चले जा रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि कज़न हो, भाई हो, वो फिर मुकाबला होता है कि कौन आगे जाएगा। एक तो पहलू ये है कि दफ़ा 144 की बुनियाद पे वहाँ उतरना ही नहीं चाहिए था। अब जिम्मेदारी हुकूमत की ये है, वही मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की थी कि जब ये पर्ची ले रहे थे टैक्स अदा करके, तो उस वक्त उसको इन्हें आगाह करना चाहिए था कि आप पर्ची जो दे रहे हैं तो आपके ऊपर ये वाजिब है कि आप समंदर में नहीं उतरेंगे। ये आगाही जरूरी थी उस आदमी की भी जो वहां पे खड़ा हुआ टैक्स ले रहा था, और उन पुलिस वालों की भी जो आगे रास्ते में इनको रास्ता बता रहे होंगे या जिन्होंने इनको रोका होगा। अगर आगाही नहीं थी तो हम पे भी जिम्मेदारी आती है और मीडिया पे भी जिम्मेदारी आती है कि बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आती हैं, मगर कभी ऐसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला दो कि आज दफ़ा 144 है, समंदर पे ना जाएं, आज हवा बहुत तेज़ है, बाहर ना निकलें, आज बारिश का इम्कान है तो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये जिम्मेदारी हम सब की है, माशरे की है। हम बहैसियत माशरा, अब वहां पे मेरे पास एक वीडियो आई, उस वीडियो में एक बच्चे को डूबते हुए दिखा रहे हैं और बाकी औरतें और मर्द उसके पीछे खुद डूबने के लिए तैयार हैं उसको बचाने के लिए। अब ये वीडियो बनाने वाला भी चीख सकता था, सड़क पे जा सकता था, आवाजें लगा सकता था, क्योंकि फैमिली तो परेशान थी, फैमिली तो ये देख रही थी कि उनका कोई डूब रहा है। मगर जो शख्स वीडियो बना रहा है वो भी तफरी के मूड में है, यानी आज जीना भी तफरी हो गई है और आज मरना भी तफरी हो गई है। तो हमें आगाही की जरूरत है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो इज्तिमाई है, उसमें यानी जो लोग जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और इंतजामिया की भी और मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हम सब जिम्मेदार हैं सर इस पे। लेकिन शिबली साहब, ये जो भी अंसार बनी साहब ने बात की कि नहाने का कंपटीशन होता है आपस में कि कौन ज्यादा डीप वाटर्स में जाता है, तो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था आप लोगों के, यानी जो अफराद डूबे हैं वो क्या कुछ ऐसा था उनमें कि वो जाके अंदर पानी की तह तक यानी ज्यादा डीप सी में जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा या जिसने उनको समंदर ने जकड़ लिया, किसी वेव ने, क्या हुआ? देखें जी, पहली बात तो ये है कि पानी जो है 4 बजे के बाद उतर गया था। अच्छा, 4 बजे के बाद पानी उतर चुका था, बिल्कुल साइड में था। और दूसरा यह है, ना ही डीप में गए वो लोग और ना ही उन्होंने शोशा करा, ना ही उन्होंने ज़्यादा कोई खेल कूद करा वहाँ बैठ के, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये गलत है कि पानी में मना किया जाने से, और वो पुलिस वाले मौजूद नहीं थे, पुलिस वाले भी मौजूद नहीं थे वहाँ पर। एक पुलिस वाला आया, जब मैं बॉडी निकाल रहा हूँ बाहर, तो वो कहते हैं बस अल्लाह बेहतर करेगा, आपके अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मैंने बोला आप मेरी कहना इस बच्चे का नाम बताइए। मैंने बोला इस बच्चे का नाम पहले बताओ, पहले मैं बॉडी निकालूँ बाहर, आपकी मैं बात सुन रहा हूँ, सही है ना। इस तरह की ये पर्चे लेकर वहाँ खड़ा हो गया फल बना के, उसको ये शर्म नहीं आई कि ये कितनी फैमिली बर्बाद हो रही है, उसको ये शर्म नहीं आई कि मैं इसकी अगर हेल्प करूँ, यानी बाद में रिपोर्ट लिखने के लिए आए थे। उसको ये शर्म नहीं आई कि मैं इसके साथ ये नाम लिखवा रहा है बैठ के, इसके हालत कैसे है, सही है, इसके बोलने के भी है, उसके दिमाग काम कर रहा है। आलमगीर साहब, आप ये मुझे बताएंगे, आलमगीर, अगर आप आलमगीर खान तक भी हमारी आवाज़ आ रही, समाजी रुकून है, इस कारकुन है, आप फिक्सेड की मुहिम भी चलाते हैं, आप सुन रहे हैं शिबली साहब की बात, ये आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला इस पर है, इसमें अंसार बनी साहब कहते हैं इज्तिमाई जिम्मेदारी है, मैं मीडिया की हद तक तो कबूल करता हूँ, सिविल सोसाइटी, आप लोग, यानी किस तरह अवेयरनेस क्रिएट हो इस मामले की कि आखिरकार किस वक्त जाना है, किस वक्त नहीं जाना, क्या है, और वहां पर पुलिस हो, वहां पर जो इंतजामिया है वो वहां पर मौजूद हो और फर्स्ट एड मौजूद हो समय पहले। वो कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी एम्बुलेंसेस के अंदर। आलमगीर, देखिए, यकीनन शऊर ज़रूरी है
लेकिन इंसानों को सिस्टम चलाते जी। हैं, कानून चलाता है। यही इसी माशरे के लोग दुबई यूरोप जाते हैं तो वो क्यू में भी लगे होते हैं और ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि पनिशमेंट है, पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है। तो यहाँ पर कानून नहीं है। यहाँ पर मैं ये तो दफ़ा 144 की बात करें, जब दफ़ा 144 नहीं होता तब कौन सी इंतज़ामिया वहाँ मौजूद होती है? ना कोई पुलिसिंग है, ना कोई बे वॉच है, ना कोई एम्बुलेंस। अब ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि एम्बुलेंस सर्विस हुकूमत की तरफ से है ही नहीं शहर में। अगर एडी साहब ना होते, ये छीपा ना होते, एम्बुलेंस सर्विस थी ही नहीं शहर में। फायर ब्रिगेड सिर्फ 10 रह गई है इस शहर में, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हर लाख लोगों की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। और यहाँ पूरे 2.5 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ की आबादी में तकरीबन सिर्फ 10 फायर ब्रिगेड्स रह गई है। तो ये तो हाल है इनका। और फिर मेयर से पूछो तो वो इल्ज़ाम लगाएगा सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट से पूछो तो वो उधर इल्ज़ाम लगाएगा। तो ये ड्रामा ही चलता रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह ये एम्बुलेंस सर्विस एनजीओज़ को दी, सियालकोट में जो है एक एयरपोर्ट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी ने बनाया 6 अरब खर्च करके, इसी अंदाज में ये बीचेस भी जो है कम्युनिटी के हवाले करें, इसको इसके साथ पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स करें, इसको खोल दें लोगों के लिए। जब आप संभाल नहीं सकते, ये लोग खुद ही प्राइवेटली कर लेंगे, संभाल लेंगे, उसको स्पोर्ट्स के तौर पे यूज़ करेंगे, तफरीगाह के तौर पे सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ खुद मैनेज कर लेंगे। ये नहीं कर सकते। ये कोई पहला वाकया थोड़ी है। हर ईद पे ये तो हॉक्स पे की तरफ है, हर ईद पे सीव्यू पे जो है वो जो है लोग डूब रहे होते हैं। तो ये इनकी एक हादसे से दूसरे हादसे के दरमियान जो इंतजार होता है उसमें हम उसकी मुजम्मत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तैयारी शायद नहीं करते हैं। ये बात है लियाकत एडवोकेट साहब, आपकी नज़र में कानूनी तौर पर क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? और अभी जिस तरह आलमगीर ने बताया, इसमें एम्बुलेंस ना होना या फिर ये तमाम चीज़ों का फुकदान होना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी सूरत हाल में? ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है और मजमूई तौर पर हमें क्या करना चाहिए माशरे के तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन गमज़दा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करूँगा। दूसरी जो जिम्मेदारी बनती है ये हमारी इंतज़ामिया की बनती है। देखें, जब 144 लगाया जाता है तो उस वक्त जो है ना, एक तो मीडिया पे बताया जाता है, दूसरा अखबारात में बताया जाता है, तीसरा जो है ना, जो समंदर को जाने वाले रास्ते होते हैं, अगर आप उसको सील नहीं करते या वहाँ रुकावटें खड़ी नहीं करते तो कम से कम वहाँ पे आप बोर्ड लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं समंदर में नहाना मना है, यहाँ पे 144 लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब समंदर के अंदर तूफ़ानी आती है या पानी होता है तो उस वक्त जो है ना, कुछ इसके अलावा भी सेफ्टी मेजर लिए जाते हैं कि वहाँ पे आपके गोताखोर मौजूद हों, वहाँ पे आपके जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएँ, ताकि जो है लोग वहाँ पे जाते हैं, साफ से रुकते नहीं हैं, पब्लिक कहाँ रुकती है, तो जो लोग जाते हैं ताकि वो उनको रोकें, वो समंदर में वहाँ पे ना नहाएं। हम ये देखते हैं कि पुलिस अक्सर बाद औक़ात ये करती है कि वहाँ पे समंदर की तरफ जो लोग जाते हैं या नहाने की कोशिश करते हैं, बजाय उनको रोकने के उनके खिलाफ 188 की FIR दर्ज करते हैं और ये लेके आ जाते हैं जी समंदर में पाबंदी थी और वहाँ पे ये नहाने के लिए हम इनको गिरफ्तार करके आ गए। तो कोर्ट के अंदर भी हमारी यही प्ली होती है कि जनाब ये बताएं कि 144 की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पुलिस ने पूरी की है? वहाँ पे कोई जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे जो है ना किसी की ड्यूटी लगाई, वहाँ पे कोई बैनर आवेदन किया गया, वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड लगाए गए, वहाँ पे कोई रुकावटें खड़ी की गई? ऐसा कुछ नहीं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा तो अगर लोग वहाँ पे जाते हैं या नहाते हैं या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो उनके खिलाफ केस नहीं बनता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर मकामी SHO की बनती है। वहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी थी कि लोगों को रोकते, पुलिस मौजूद होती, एम्बुलेंस वहाँ पे आपकी मौजूद होनी चाहिए, वहाँ पे आपके गोताखोर मौजूद होने चाहिए, वहाँ आपके फ़र्स्ट एड का एक डॉक्टर की ड्यूटी लगानी चाहिए, वहाँ पे वो मौजूद हो ताकि अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ पे फौरी तौर पे जो है ना उसको कवर कर लें। मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर वहाँ पर डॉक्टर होता, क्योंकि उसको पता होता है जैसे लोगों को निकाल रहे थे वहाँ पर, तो फौरी तौर पे अगर उनके ऊपर जो है ना सीने के ऊपर चढ़ के पानी निकाला जाता तो उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल मूव किया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मेरे भाई ने अभी बताया अंसार बनी साहब ने कि बजाय बचाने के लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई। देखें, ये जो एरिया है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, माड़ीपुर थाने से लोग गुजर के जाते हैं, यहाँ पे कई चेक पोस्ट आती हैं जो ना, जब आप माड़ीपुर थाना क्रॉस करते हैं, आप हक्स बे की तरफ जाते हैं, आगे एक चौकी आती है, उसके बाद सालियाबाद आता है, फिर आगे दूसरी आबादी आती है, उसके बाद आप हट्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी मैरी टाइम के लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे नेवी के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये मनोड़ा की तरफ जा रहा है जो ना, जो लोग समंदर से नहीं जाते वो यहाँ से जाते हैं और आगे बाकायदा टूल टैक्स पे करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई रुकावटें नहीं होती और लोग जो है ना अपनी मर्जी से जाते हैं।
वहाँ हट बुक कराते हैं। हट बुक कराने के बाद वहाँ पे वो जाके जो है ना समंदर में नहाते भी हैं। और यहाँ हाँ एक काम होता है, पुलिस बजाय लोगों को बचाने के वहाँ पे अपनी जो उनका भत्ता होता है, अपनी जो मंथली होती है, वहाँ जो लोग इंजॉयमेंट करने जाते हैं उनसे पैसे ज़रूर लेते हैं, इनके बीटर वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आवाम की जान और माल बचाने के लिए जो है ना वो कोई कोशिश नहीं करते। पैसे लेने के लिए आपको नजर आएंगे, लेकिन जब आपके साथ कोई हादसा पेश होगा आपकी कोई मदद करने को वहाँ पे तैयार नहीं होता, वहाँ पे नहीं होगा तैयार, और फिर बाद में रिपोर्ट लिखने के लिए आते हैं। खैर, मैं ओवरऑल पुलिस को भी हम स्वीपिंग स्टेटमेंट में नहीं कह सकते कि पूरी पुलिस ही वो है, जहाँ पर गफलत हुई है उसकी निशानदेही कर रहे हैं और प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन शिबली साहब, ये जो अभी हमने जो एक्सपर्ट से ही पूछा जो सोशल सेक्टर में है, काम करते हैं, कानून को भी समझते हैं, सर आपने इस पूरे वाकये, इस पूरे हादसे के बाद, यानी हमने मेयर साहब को देखा आते हुए, वो उन्होंने कुछ बातें की, कुछ और इंतजामिया सुबह सिंध हुकूमत की, फिर पुलिस ऑफिशियल सामने, आपके पास कोई आया इंडिविजुअली और इस पूरे वाकये के बाद आपको कोई तसल्ली देने की कोशिश करी है, कोई अदादरसी के लिए कोई आया आपको हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से बहुत से आए, आंसू पोंछ के चले गए। अच्छा। कोई लाएमल तो नहीं हुआ। जो बातें उस टाइम की थी मैंने उनको बताई थी, वो इन्होंने अपने मतलब की इन्होंने बातें लगाई वहाँ पर। उसके बाद जो बातें मेरी थी वो सब काट दी गई। ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं दिलासा दिलाने का, कोई फ़ायदा नहीं कुछ देने का। उन्होंने अपनी दुकान चमकानी थी, वो चमका के चले गए। किसी ने कुछ बोला कि भाई मैं तुम्हें ये देता हूँ, मैं इन बच्चों के नाम ये कर देता हूँ। किसी ने बोला ये बच्चे करते क्या थे? कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ दिलासा देने के लिए आए। पूछा उन्होंने मुझसे आकर, जो मुझसे बात करनी थी, जो वहाँ पर वाक़यात हुए थे वो सुन तो लिए, वो रिकॉर्ड भी करे, मगर जब टीवी में चलाने की बारी आई तो वो चीज़ गायब कर दी वहाँ से। सही। लेकिन ये जो आपके जो इसमें जो डूबे हैं इस वक्त, इसमें आपके एक तो आपने कहा भाई हैं, भांजे हैं, इसमें जो कितनी उम्र के लोग हैं सारे? इसमें कुछ खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, कितनी उम्र से के लोग थे ये सारे जिसमें? सब जवान हैं, सब जवान हैं माशाल्लाह से। एक की उम्र है 13 साल, एक की उम्र है 10 साल, एक की उम्र है 13 साल, एक की उम्र है 16 साल, एक की उम्र है 18 साल, एक उम्र 22 साल, एक 25 साल, एक 27 साल, और मेरा भाई जो है वो 35 साल। अच्छा, अभी अंसार बनी साहब ने कहा लोग वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर जब ये हो रहा था हादसा तो क्या लोग मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे जब वो डूब रहे थे? क्योंकि वो वीडियोस आगे व्हाट्सएप पे फिर भेज रहे हैं लोग, ऐसे थे वहां पे लोग क्या? ये बजाय मदद करने के वीडियोस बना रहे थे? दिखाइए, ये किसी की और की है। अच्छा, ये वीडियो जो दिखाई है वो किसी और की है, और ये वीडियो जो इसकी लास्ट वाली जिसमें आवाज़ें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। लास्ट वाली की वो उन्होंने वीडियो किसी और की शेयर करके डाली है, वो वीडियो मेरी नहीं है। उसमें तकरीबन मैं 8 बंदे पहले मैं निकाल चुका था, ठीक है ना, 8 अपने भांजे दामाद सब निकाल चुका था, जिसमें 4 बाकी रह गए थे। लास्ट वाली में रेस्क्यू वाली भी आए, पुलिस वाली भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई। ठीक है, एक बस वो वीडियो वही है जो वो 4 नहीं मिल रहे थे। सही है, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ और फिर इसके बाद, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है, हम ये पूछेंगे कि क्योंकि इसको हमें टैकल किस तरह करना है आगे हारने के लिए। यकीनी तौर पर जो इस फैमिली के साथ हुआ है इंतहाई अंदोनाक है, गम से भरपूर दास्तां जो आपके सामने रखी है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आगे इसके लिए क्या लाइमल होना चाहिए। बिलखुसूस हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसमें हमने बारिशें देखी हैं कराची में, एक्सट्रीम मानसून सीजन आते हुए देखें, तो ये हाई टाइड जो है ये कहा जाता है कि अब समंदर में रहेगी और ये इस तरह के हादसा खुदा न खास्ता और हो सकते हैं अगर अभी भी हम गफलत का शिकार रहते हैं। और मैं गफलत से फिर बताऊं कि सिर्फ इंतजामी नहीं, मजमूई शऊर, मजमूई तौर पर हमारी गफलत जो है इस वक्त हमें और लोगों की जानों का नुकसान दे सकती है। इस ब्रेक के बाद मजीद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह हम एक हादसे के बाद दूसरे हादसे के इंतजार में होते हैं, मजमूई तौर पर ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पर जिम्मेदारी क्या बनती है हुकूमत पर। हुकूमत की जिम्मेदारी अव्वलीन है, उसके साथ साथ मजमूई तौर पर क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी सूरत हाल में, ये भी हम सवाल उठा रहे हैं। समंदर में डूब कर जाबाग होने वाले, और कराची शहर में एक नहीं तवातुर के साथ ये वाकयात होते जा रहे हैं, 30 के करीब पिछले माह से अब तक नंबर्स हैं जो हो चुके हैं ऐसे। और इस पर क्या किया जा रहा है इंतजामी तौर पर, और जो इस वाकये से हमने सबक सीखा है वो क्या है? क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है वो 2-3 पॉइंट्स काफी क्लियर हैं। एक कि एम्बुलेंसेस के पास
पास ऑक्सीजन नहीं थी, जो कराची में बहुत बेशतर नहीं होती है। वहाँ 30 मिनट बाद इंतजामी सहूलियात, जिसे कहें बेसिक तिब्बी सहूलियात भी नहीं थी। और वहाँ ये बकौल जो एनी शाहिदीन जो फैमिली है खुद, वो कहती है कि कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनको ये बताया कि दफ़ा 144 है। ये इनका बयान है जो आप इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंसार बनी साहब, ये जो अब तक की पूरी सूरत हाल है, जिस तरह फैमिली बता रही है, आगे क्या होना चाहिए? यानी आगे को रोकने के लिए हमने समंदर को बंद कर दिया, तो फिर ये भी तो है कि एक ही तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है कराची के शहरियों पे भी हंगामा होता है। आप अगर बंद कर देंगे तो करते हैं, उस पे भी हंगामा हो रहा होता है, उस पे भी खबरें, वो भी ब्रेकिंग न्यूज होती है। डूबने दें, वो भी ब्रेकिंग न्यूज है। रोकें, वो भी ब्रेकिंग न्यूज है। आप आगाही दीजिए। आपको मैं आपसे एक सवाल करता हूं। पंजाब में पिछले दिनों एक ट्रक उलटता है, तेल गिर जाता है। लोग वहां भागने की बजाय वहां पे तेल चोरी करने इकट्ठे होते हैं और 100 से ज्यादा लोग जो है वो मार दिए जाते हैं, जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। चलिए, अब आगाही हो गई ना कि आइंदा ऐसा ना करें कि जहां तेल पड़ा हुआ हो या जहां पे वहां सिगरेट पी जा रही है, वहां सिगरेट फेंकी गई और उसने एक आग लगा दी और आग लगी और लोग चले गए। अब ये आगाही थी ना, हर मीडिया ने दिखाया। उसके बाद फिर एक ट्रक उल्टा है, वही सूरत हाल थी कि लोग डिब्बे लेके वहां पे पहुंच गए तेल चोरी करने के लिए। अब ये तरीकेकार, हम में भी तो आगाही हो, हम भी तो कोई सूझबूझ रखें कि ये तेल है, आग का काम जलाना है, पानी का काम डिबोना है, तो हम उसमें एहतियात करें। हम अगर एहतियात नहीं करेंगे, हम हर चीज जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल दें, हमें भी आगाही हो। इस वक्त जिस किस्म की लहरें चल रही हैं, तेल और पानी में बहुत फर्क है बेटा। मैं जो बात कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। वो तफरी करने की जगह नहीं थी जहां लोग गए। वो गरीब लोग थे जिनको तेल की जरूरत थी, वो लोग थे जिनको उसकी जरूरत थी, तो और चोरी वो जमा करने जरूरत है तो चोरी करें। जमा करने नहीं बेटा, नहीं, यही आगाही देनी है। आप चोरी इनकरेज कर रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं लोग चोरी करें। ये कैसी बात हुई? मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यही आगाही देनी है। आपने अभी कहा जरूरत है तो चोरी करें। ये मैंने कब कहा है बेटा? ये मैंने कब कहा है? अभी मैंने ये नहीं कहा। आपने मेरी बात सुनी नहीं है। जो पॉइंट है, लेकिन अंसार साहब आपने जो बात की है, तो इस बात को पहले माम से भी हम पूछ लेते हैं। माम, आपके वैसे जो आपका क्या रिश्ता था, और पहले तो आपके साथ ताज़ियत भी, आपका रिश्ता, आपके साथ कितने आपके भाई भी थे इसमें, कजन्स थे, कौन लोग थे जो आपके इसमें डूब के इस पर हलाक में? मेरा एक भाई था, मेरे 7 कज़न थे, मेरे 2 बहनोई थे, मेरे एक मामू थे और मेरे मामू के 2 बच्चे। अच्छा, और आप खुद वहां पर थी उस वक्त? जी मैं थी। मैं बिल्कुल उनमें 13वीं थी और 2 मिनट पहले हट के अंदर आई थी। अच्छा, तो ये हुआ मतलब जिस तरह से जो मामलात फैक्ट सामने आए हैं, कोई आप लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, कुछ लोग नहा रहे थे, या सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, या सब लोग नहा रहे थे? हुआ क्या था, किस तरह से ये वाकया, और क्या ये जो समंदर की लहरें थी, इससे अंदाजा आपको हो रहा था कि इतनी खतरनाक है, या अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि हाई टाइड है यहाँ पर? हाई टाइड बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, पानी बिल्कुल पीछे जा चुका था, और ये लोग जोतते भी 12 लोग थे, यही थे पानी के अंदर। और ये लोग आखिर के जो कुछ होता है ना कि जाके अपनी सफाई, और आखिर जो पानी में 1-2 कदम बिठाते हैं, खड़े होकर 1-2 थोड़ा सा देर खड़े होकर आ रहे थे, और हम लोग सब अपनी पैकिंग कर रहे थे वापसी बस में बैठने के लिए। अच्छा, तो ये जो लोग आगे खड़े हुए थे, ये नहीं असखुद खड़े हुए थे, इनको किसी ने रोका नहीं कि क्यों खड़े हुए, या कुछ ऐसा नहीं था जब आप लोग पैकिंग कर रहे थे? ये लोग पानी में डीप गए ही नहीं थे। अच्छा, ये डीप नहीं गए थे। अच्छा, अंसार बनी साहब, आप अगर अपनी बात आप जो कह रहे थे, अगर उस पर, क्योंकि ये पानी में डीप नहीं गए, अब इनको बताया भी नहीं गया, तो अब क्या किया जाए? इसमें 2 बातें थी। जहां पे इन्होंने टैक्स दिया, जहां इनको पर्ची मिली, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए था कि दफा 144 लगी हुई है, पर्ची दे ही ना मना है। सर, वो पर्ची ली क्यों? आप हमें लाके दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है। अरे बेटा, बात तो सुनो। सवाल सुनने, वो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पे होना चाहिए था ये लिखा हुआ, वो ये कह रहे हैं वहां पे ये लिखा होना चाहिए था, ये उसकी जिम्मेदारी थी जो वहां पे पर्ची दे रहा था, या इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। दूसरा, वहां पे जो पुलिस की ड्यूटी थी, उनको आके इनको रोकना चाहिए था कि दफा 144 लगी है, नहाना मना है। ये 2 जिम्मेदारियां हुकूमत पे आयद होती हैं। लेकिन टिकट होना ही नहीं चाहिए ना फिर वहां पे? टिकट तो जब वो खुला समंदर, ये टैक्स लेने की बनती किस सूरत में है जब वहां बंद है? तो उस सड़क से गुजरना है। वो सड़क से गुजरने का टैक्स है। ये जिम्मेदारी 2 जो है ये इंतजामिया की है। बाकी जिम्मेदार, अब अगर स्ट्रेचर में, अगर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर नहीं था, अगर उसमें सांस लेने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं,
तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सही बात है। तो हमें आगाही देनी है कि अगर दफा 144 है तो मत जाओ। अभी आलमगीर आपने पॉइंट उठाया था कि एम्बुलेंसेस सरकारी तौर पर तो कोई है नहीं यहाँ पर, और प्राइवेट जो है तो उनको एक आध अमन एम्बुलेंस है और क्या पता इनके पास हो अच्छी एम्बुलेंसेस, लेकिन जो इस तरह के हादसा होते हैं उसमें फौरी तौर पर तो एम्बुलेंसेस इसी तरह की हमें नजर आती हैं, आम सुजुकी हायरूफ्स होती हैं, उसमें कोई ऐसी सहूलत नहीं होती। आलमगीर आवाज आ रही है? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एम्बुलेंसेस के वो यहाँ नहीं अवेलेबल, लेकिन ये फलाही इदारे हैं, ये लोगों के डोनेशन से चला रहे हैं, तो ये शायद वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच ना कर सकें, लेकिन हुकूमत तो उसमें भी ज़ीरो है, इंतज़ामिया तो वहाँ भी ज़ीरो है। तो और ये भी इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि अच्छा अगर ख़ुद ज़ीरो है तो दूसरों के फ़िटनेस टेस्ट करे और उसको इस लायक बनाए कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करे। दूसरी तरफ ये कि मैं फिर से कहूँ कि वहाँ मैं ख़ुद गया हूँ साहिल समंदर पे, मुझे इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आती, मुझे कोई लाइफ गार्ड नज़र नहीं आया, मुझे कोई रेस्क्यू टीम, कोई बे वॉच, कोई पुलिसिंग। हाँ, पुलिस आती है हट्स में लोगों को तंग करने के लिए, वो रैकी करते हैं, वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है और उनको ब्लैकमेलिंग के लिए आते हैं। बाकी मुझे तो कोई वहाँ इंतज़ामिया की कोई चीज़ नहीं नज़र आई। तो 144 को अगर आप हटा दें, उसके अलावा भी कोई सिक्योरिटी वगैरह वहाँ कुछ नहीं है। मैं फिर से कहूँ, देखिए लोगों को सिस्टम कानून चलाता है, यहाँ बहुत सी जगह कानून होता नहीं, जहाँ कानून होता है उस पर अमल दरामद नहीं होती। ठीक, अभी ये समंदर का हाल, ये नहाना डूबना एक तरफ कर दें, समंदर में इस वक्त सारे नाली नदियों का पानी जा रहा है उधर। ठीक, वो समंदर इस लायक ही नहीं, गंदा तरीन समंदर है दुनिया का सबसे, लियारी नदी, मलीर नदी का गंदा पानी उधर जो है उसकी निकासी हो रही है, तो और सारी स्पीशीज़ मर रही हैं वहाँ की। तो इंतज़ामिया किसी हद तक हमें नहीं नज़र आई। दफ़ा 144 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, उसके अलावा कौन सी इंतज़ामिया है वहाँ पे? नहीं, और अब है वहाँ पे इंतज़ामिया? इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद 3-4 दिन तक तो होगी, अभी भी आपका कोई जाना या सुना आपने है वहाँ पे इंतज़ामिया? मैंने फॉलो नहीं किया इस वाक़े के बाद इंतज़ामिया को उधर, लेकिन हाँ ये एक है कि कोई वाक़या होता है 3-4 दिन, जब तक मीडिया का फोकस होता है तो वहाँ एक्टिव रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा, पेपर्स पे तो है। लागा साहब, ये तो मतलब रिश्वत सतानी, रिश्वत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तमाम मामलात। अगर, और मैं नहीं कहता कि पूरे ओवरऑल हो रहे होंगे, कुछ हद तक होते हैं और हो रहे हैं, लोग तंग भी करते होंगे, लेकिन ये जो अभी हम कह रही है कहीं लिखा हुआ नहीं था कि हमें नहीं जाना वहां पर, जब हमें टिकट दिया गया अंदर किसी ने बताया नहीं कि वहां पर ये है। बजायर वो कहते हैं हाई टाइड भी नजर नहीं आ रही थी, ये कैसी सूरत हाल है कि हाई टाइड भी नहीं थी, कहते समंदर बैठा हुआ था, तो वहां पर ना कोई बताने वाला था, तो फिर किस तरह पता चलेगा कि क्या हो क्या रहा है, किस तरह हमें जाना है या नहीं जाना, आगे क्या करना है? देखिए, पहली बात तो ये तो जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जब पाबंदी है तो लोगों को आगाह करें और लोगों को वहाँ जाने नहीं दें, जो ना वहाँ पे हट में नहीं जाने दें। लेकिन ठीक है, वहाँ उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, लेकिन इनकी भी तो ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि ये समंदर में नहीं जाते, जो ना। अब ये इनको पता है कि जानबूझ के जो ना वो समंदर में गए और समंदर की लहरें आई और इनको आगे लेके जाती गई। तो ये देखें, उस वक्त ऐसा माहौल होता है ना कि लोग खुश हो रहे होते हैं, देखें मैं पानी में नहा रहा हूँ, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई पानी में खेल रहा है। तो कुछ इनकी भी गलतियां हैं कि ये जो है ना समंदर के अंदर नहीं नहाते, जब इनको तैरना नहीं आता था ये अंदर नहीं जाते, जो ना इन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इतने बड़ा हादसा हुआ। भी खोल दें उनकी, जो वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक मिनट ये क्या बात हुई? एक तफरी की जगह है, वहाँ आप हमें जाने से कैसे रोक सकते हैं? देखें, जब कानून आपको मना करता है, जब कानून आपको मना करता है, समंदर में तुगानी है, आपको तैरना भी नहीं आता और आप जानबूझ के जो ना पानी के अंदर जा रहे हैं, तो अपने आप को मौत को दावत देने वाली बात है, जो ना। ठीक है, अगर आपको नहीं तैरना आता, आप कहती हैं कि आपको मना कौन कर रहा है? आपको मना नहीं कर रहा कोई, जो ना, आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपको कम से कम अपने जो हिफाजती एहतियाती तदाबीर हैं वो तो इख्तियार करनी है आपको, जो ना। मैं जो तैरना नहीं आता, मैं समंदर में जा रहा हूँ, मुझे पता है लहर आएगी, मुझे ले जाएगी, उसके बाद मैं नजर भी नहीं आऊंगा। तो बात यह है कि वहाँ जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनको चाहिए था कि रोकने। देखिए, मैं स्विमिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं उस समंदर में नहीं जाऊंगा। क्या कहा आपने? नहीं, वो कह रही है कि आपने स्विमिंग की बात की, तो क्या वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको स्विमिंग सिखाई जाए पहले? कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। मेरे बहनों को आती थी, डूब के मर गए ना वो भी।
नहीं, लेकिन आप कहती हैं तो आगे गए नहीं, डूब के गए ना वो भी आज नहीं हमारे बीच। होता है कि समंदर के किनारे पे अगर आप खड़े हैं, जब लहर आती है वो अपने साथ ले जाती है आपको जाना। ये यकीनन गए होंगे, थोड़ा सा आगे गए होंगे, इनको पता नहीं चला होगा। कहीं ऐसा होता है कि शुरू का जो किनारा होता है वहां पे जाना पानी कम होता है, उसके आगे पानी गहरा होता है। जब आपको जाना वो लहरें ले जाती हैं तो उसके बाद आपकी वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता जो ना। सही, लेकिन देखिए अब जो हुआ है तो एक सानिया हुआ, एक हादसा आपके साथ हुआ है, तैरने की बात की ना आपने, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि हम जहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त लागा साहब, ये तो जो सूरत हाल गमगीन होनी आगे, क्योंकि यहाँ पर मौसमी तब्दीलियां हैं, ये इस तरह के वाकयात हादसा होने हैं जो इस फैमिली के साथ हुआ है, इनके साथ यकीनी तौर पर बुरा हुआ है। ये खुद भी चाहते होंगे कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। देखिए तो उसके लिए क्या हो फिर? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एहतियाती तदाबीर जो है ना इख्तियार करनी चाहिए। जब तक 144 है उसको आप बंद कर दें, अगर कोई लोग जाते हैं उनको समंदर में नहीं नहाने दें। लेकिन साथ साथ जो है ना आप इस बात का भी ख्याल करें कि मौसमी तब्दीली अगर है, जब मौसम ख़राब होता है तो लोग जो है ना फिर अपने घरों की तरफ आते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं। वो बजाय ज़िंदगी को बचाने के फिर हम जो है ना वो जब देखें रोडों में पानी होगा, नदी नाले बह रहे होंगे, वहाँ पर तूफान होगा, तो फिर हम समंदर के किनारे जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो कहीं गाड़ी बंद हो सकती है, इंसान का जो है ना खड्डे में गिर सकता है, इंसान की जो है ना और भी बहुत कुछ हो सकता है। मौसमी तब्दीली का हमें किस तरह अंदाजा होगा कि अभी तो बारिश हुई कराची में, इस बुनियाद पे आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है, पसीना पोंछने की भी ब्रेकिंग न्यूज होती है, छींक की भी ब्रेकिंग न्यूज होती है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है जिसमें जिंदगियां बचाने के लिए लोगों को आगाही दी जाए। हमारे यहाँ तो उस हवाले से कोई बात ही नहीं होती। अब ये जो लोग गए हैं जी, इनके खानदान से हमें पूरी हमदर्दी है। ये हमारे घर के बच्चे थे, हमारे खानदान के बच्चे थे, हमारे मुल्क के बच्चे थे। हमें इनके साथ उसी तरीके का दुख है जितना इनको होगा। लेकिन बात यह है कि ये तो चले गए, बाकियों को तो हम बचाने की कोशिश करें, उनको तो हम कोई आगाही दें कि यार खुदा के वास्ते एहतियात करो, ये तरीकेकार गलत है। ठीक है, आइंदा खानदानों के लिए आप लोगों की तरफ से कमेंट्स, शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वहां, या आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मुझे पहली बात तो ये गलत बात है जो बेचारे अब शहीद हो गए उनके बारे में ऐसी बात करना गलत है। जो ये उनको ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, अब तो हम वो बात नहीं कर सकते। सही है, वो डीप में नहीं थे, वो शैलो में थे। सही है, सही है। अब उनको तैरने की डीप की बातें ना करें, अपने आप को पहले देखें, आपकी गलतियां क्या हैं, क्या हुकूमत की गलतियां हैं जो उनको सही करनी है। हमने अपने हाथों से खुद सबको निकाला बाहर। सिर्फ 4 लोग जो नहीं मिल रहे थे, जब रेस्क्यू टीम को चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाया, हमारी मदद हमारे पड़ोस वाले हर्ट वालों ने की थी जो हमारे बराबर में थे। हमें किसी को भी रेस्क्यू टीम में जो एक अपनी जॉब होती है ना, उसकी आपको स्किल्स। ठीक है मां, मैं शुक्रिया अदा करूंगा मैं, क्योंकि टाइम अपने ख़त्म पर पहुंच रहा है। मैं आपकी फैमिली का भी और आपके साथ गम का इजहार भी, और हमारा ये कि जो उनके साथ भी उनके भी दर्जात बुलंद हो, और आगे वालों के लिए भी जो इस वक्त है कुछ ऐसा हो, मुस्तकिल हल हो, जो पायदार हल हो, और इज्तिमाई तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभा सकें। अंसार बनी साहब का, लियाकत एडवोकेट साहब का और आलमगीर खान साहब का भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।